दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एक एवरेज स्टूडेंट्स हो या एक टॉपर स्टूडेंट्स हो, उनका यही सपना होता है कि मैं इस बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर करूं, अच्छा से अच्छा अंक लेकर के आऊं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो थोड़े कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं, वो शुरुआत में गोल तो बनाते हैं, लक्ष्य तो बनाते हैं कि मैं इस बोर्ड एग्जाम में, आने वाले अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर के आऊंगा, बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता जाता है, उनका जो गोल होता है, उनका जो सपना होता है अच्छा स्कोर करने का, वो धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। और एक टाइम तो ऐसा आता है जब एग्जाम आने वाला होता है तो वो बस सोचते हैं कि मैं किसी तरह से पास हो जाऊं या बस फर्स्ट डिवीजन लेकर के आ जाऊं। उनका जो 400 वाला सपना होता है वो तो कब का गायब हो जाता है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि हर कमजोर बच्चा, हर एवरेज स्टूडेंट्स अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लेकर के आए। आज के वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे सीक्रेट स्टडी टिप्स दूंगा जो आपको आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएगी। दोस्तों बस आप उन टिप्स को अभी से लेकर के एग्जाम का फॉलो करना। आप दोस्तों उन टिप्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करना, आपको देखना आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लेकर के आओगे। आप जो भी आपका लक्ष्य है दोस्तों, आप उतने मार्क्स जरूर लेकर के आओगे। और बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों जो भी जितने भी टिप्स बताऊंगा, आप उनको अपने कॉपी पर एक पेन लेकर के अपने कॉपी पर जरूर नोट डाउन करना और उन टिप्स को एग्जाम तक फॉलो करना। वो टिप्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगी। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज दोस्तों, एक बात तो आप मानोगे कि अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब आप अपने पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हो, अब आप अपने सिलेबस का हर एक चीज नहीं पढ़ सकते हो। अब आपके पास जितना समय बचा हुआ है, आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होगी, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी होगी। तो अब आप अपने सिलेबस के हर एक चीज को नहीं पढ़ सकते हो दोस्तों, क्योंकि अब आप अपने सिलेबस की हर एक चीज को पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा होता है और आपके पास समय कम बचा हुआ है। तो अब आपको थोड़ा सा अपने प्लान को चेंज करना होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही फोकस करना है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आपको चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करना है, जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर्स में कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसे अगर करंट चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि करंट चैप्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसी तरह हर चैप्टर्स में ऐसे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें। जैसे अगर मैं मैथ की बात करूं तो हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस से देखना आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल मिलता है दोस्तों। तो हाइट एंड डिस्टेंस से आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं। इसी तरह आपको हर एक चैप्टर से आपको देखना है कि कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, कहां से आप 5-5 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इस तरह से स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करनी है। और आपको ये देखना है कि कहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको उन चैप्टर्स को छोड़ते चलना है, उन चैप्टर्स पे आपको थोड़ा बहुत ही ध्यान देना है। और जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर से, इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको उस पर फोकस करना है। और आपने इतना तो पढ़ ही लिया होगा कि आपको ये तो बखूबी पता होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा करके देखो, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज है कि देखिए, अब आपको बहुत सारे बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ आपके एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ना है। दोस्तों मैं आपसे ये बार बार कहता आया हूं कि क्वेश्चंस जो आपके बन करके एग्जाम में आते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करो, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, इतना पढ़ो कि एनसीईआरटी के आपके सारे क्वेश्चन आप रट जाओ, याद हो जाए, आपको इतना अच्छे से सॉल्व कर लो। तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को सॉल्व करो और अपने नोट्स, जो अपने नोट्स तैयार किए उससे पढ़ाई करो और प्रीवियस ईयर को अपने ऐड करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करो। यही 3 चीज आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परसेंटेज ला करके दे देगी। तीसरी चीज है कि देखिए, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर आप अधिक समय दें। जैसे अगर आपका मैथ वीक है या इंग्लिश वीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उसको आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दें। क्योंकि देखिए, बोर्ड एग्जाम में अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट भी वीक रह गया तो वो आपके मार्क्स को खराब कर देगा, आपके मार्क्स कम ला देगा दोस्तों। इसीलिए आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट वीक है आप उस पर अधिक समय दें। लेकिन ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको जरा भी नहीं पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है। लेकिन जो सब्जेक्ट वीक है उस पर आपको अधिक समय देना। और अभी से आपको ये काम करना,
आपको एग्जाम टाइम में जाकर ये काम नहीं करना है, आपको अभी से करना है। जो सब्जेक्ट वीक है उस पर आपको अधिक समय देना है। फोर्थ टिप्स है दोस्तों रिवीजन। देखिए इसके बगैर तो आप बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। तो आपको रिवीजन भी दोस्तों साथ साथ करते चलना है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओ आगे वैसे वैसे पीछे का आप रिवीजन करते जाओ। रिवीजन करने से क्या होता है कि हमें एग्जाम टाइम पर हम पर प्रेशर नहीं होता, लोड नहीं पड़ता है। हमें लगता है कि यार हमारी सारी चीजें रिवाइज है, तो आप आसानी से आप आगे का पढ़ते चलते हो। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आगे तो बढ़ते जाते हैं और पीछे का रिवीजन नहीं करते, जो बहुत ज्यादा गलत है दोस्तों। इसीलिए आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ पीछे का रिवीजन करते जाओ। ये बहुत अच्छी चीज है दोस्तों एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। तो दोस्तों ये थी वो 4 टिप्स जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परसेंटेज ला करके देगी, बहुत अच्छे मार्क्स ला करके देगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।